के साथ पूज्य गणनी ज्ञानमती माता का मंगल आशीर्वाद लेकर और उनके हाथ से सुंदर मंगल कलश लेकर प्रभु के मस्तक पर ढुराने के लिए। तो आप सबने ये दृश्य देखे और उसके साथ में आज भगवान सुपार्श्वनाथ का जन्म कल्याणक और तप कल्याणक है, इसलिए ऐरावत हाथी पर भगवान की शोभा यात्रा, भगवान का जुलूस निकाला गया। पुनः दुनिया में एकमात्र निर्मित जम्बूद्वीप रचना के अंदर बीचों बीच में 101 फीट के उत्तुंग सुमेरु पर्वत की पांडुक शिला पर भगवान का जन्माभिषेक हुआ। भगवान सुपार्श्वनाथ के जन्माभिषेक को मनाते हुए हम सब ने आज मांगी तुंगी ऋषभगिरी पर्वत के भी सपने को देखा, अर्थात वहाँ के महामस्तकाभिषेक की कल्पना करते करते भी रोम रोम सिहर गए। और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का भी पावन सानिध्य आप सबको वर्चुअल सानिध्य मिलेगा। स्वामी जी आपको साक्षात सानिध्य प्रदान करेंगे, जिन्होंने मूल से लेकर चूल तक भगवान का निर्माण किया, महापंच कल्याणक किया, महामस्तकाभिषेक किया। अब 6 वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय महामस्तकाभिषेक जो पहली बार हो रहा है, इस कार्यक्रम को साक्षात सानिध्य प्रदान करेंगे स्वामी जी। भगवान ऋषभदेव, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज एवं देश की सर्वोच्च साध्वी पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी को लेकर विषय को लेकर के आ रही हैं श्रीमती मालती जैन अपनी एक छोटी सी प्रस्तुति को लिए हुए। मालती जी। जय बोलिए मांगी तुंगी के ऋषभगिरी के भगवान आदिनाथ की जय। आज प्रातः काल से ही यहाँ कुछ ऐसा उत्सव सा माहौल रहा। स्वामी जी के जाने के उपलक्ष्य में पूज्य माता जी ने उनको बहुत बहुत आशीर्वाद दिया, कलश दिया, और जब भगवान सुपार्श्वनाथ के जन्म कल्याणक का जुलूस था उसमें स्वामी जी ने भी पूरा अपना पार्टिसिपेशन दिया। तो ऐसा लग रहा था जैसे मानो आज मस्तकाभिषेक शुरू होने वाला हो, लेकिन वो तो 15 तारीख से ही शुरू होगा। तो मुझे पूज्य चंदामती माता जी का लिखा हुआ एक भजन बहुत ही अच्छा लगता है और मैं अक्सर ये भजन गुनगुनाती रहती हूँ। मैं आज उसी को आप लोगों को सुनाऊंगी। सबसे बड़े प्रभु, सबसे बड़े गुरु, सबसे बड़ी माता, झुकाओ त्रैपद में माथा, झुकाओ त्रैपद में माता। सबसे बड़े प्रभु ऋषभ देव हैं, कर्म भूमि के प्रथम देव हैं। यही ऋषभ गिरि पर प्रगटित हो, बने जगत त्राता, झुकाओ त्रैपद में माथा, झुकाओ त्रैपद में माता। सबसे बड़े प्रभु, सबसे बड़े गुरु, सबसे बड़ी माता, झुकाओ त्रैपद में माथा, झुकाओ त्रैपद में माता। सबसे बड़े गुरु शांति सागर, संत संग के प्रथम दिवाकर, वर्तमान के सब संतों का है उनसे नाता, झुकाओ त्रैपद में माता। सबसे बड़े प्रभु, सबसे बड़े गुरु, सबसे बड़ी माता, झुकाओ त्रैपद में माथा, झुकाओ त्रैपद में माथा। सबसे बड़ी ज्ञानमती माता, गणनी प्रमुख सरस्वती माता, तभी चंदनामती तीनों की जुड़ गई गुण गाथा, झुकाओ त्रैपद में माथा, झुकाओ त्रैपद में माथा।
सबसे बड़े प्रभु सबसे बड़े गुरु सबसे बड़ी माता, झुकाओ त्रैपद में माथा, झुकाओ त्रैपद में माथा। जय बोले 108 फीट ऊंचे आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। जय बोले गणनियारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। सबसे बड़े प्रभु सबसे बड़े गुरु सबसे बड़ी माता, झुकाओ त्रैपद में माथा। अर्थात कृत युग के सबसे बड़े भगवान ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर जो ऋषभ गिरी पर विराज रहे हैं, और जहाँ स्वर्ग से भी सबसे बड़े गुरु 20वीं सदी के प्रथम दिगंबर जैनाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज का वरद हस्त ज्ञानमती माता जी के ऊपर और पूरे देश के संतों पर है। ऐसे आचार्य शांति सागर महाराज की बहुत बड़ी एक निधि गणनी ज्ञानमती माता जी हैं, जिन्होंने आचार्य शांति सागर महाराज के 4 बार दर्शन करके अपने जीवन को पवित्र किया, और आचार्य शांति सागर महाराज की ही कृपा अपने मस्तक पर स्वीकार करती हैं। और आचार्य श्री वीर सागर महाराज जिन्होंने इन्हें दीक्षा देकर ज्ञानमती नाम से अलंकृत किया, उनका उपकार स्मरण करते करते कितनी बार पूज्य माता जी भावुक हो जाती हैं और अपने गुरुदेव की एक एक बातें स्मरण करती हैं। तो आज हम युग के प्रथम तीर्थंकर सबसे बड़े भगवान ऋषभदेव, युग के प्रथम दिगंबर जैनाचार्य शांति सागर महाराज और युग के प्रथम बाल ब्रह्मचारिणी गणनियारिका ज्ञानमती माता जी जो वर्तमान साधु जगत की शीर्ष संत हैं, सबसे प्राचीन साध्वी हैं, ऐसी ज्ञानमती माता जी का स्मरण करते हुए और बार बार प्रातःकाल से ऋषभ गिरी के भगवान का सब लोग स्मरण कर रहे हैं। स्वामी जी यहाँ से रवाना हो चुके हैं और वो कल तक मांगी तुंगी पहुँच जाएंगे। उनके पावन सानिध्य में ये सब कार्यक्रम संपन्न होने वाले हैं। और उन भगवान ऋषभदेव की कथा आप सुन रहे हैं, कैसे भगवान प्रकट हुए ऋषभ गिरी पर। हम तो कह देते हैं 108 भगवान के 108 फीट भगवान के दर्शन करो, और वे 108 फुट के भगवान प्रकट हुए। तिल तिल बढ़ते बढ़ते हमने उन भगवान को देखा, कैसे वे प्रकट हुए। उस कहानी को सुन करके निश्चित रूप से आपको भी रोमांच होता होगा। तो चलिए चलते हैं ऋषभगिरी पर्वत पर ऋषभदेव भगवान के चरण सानिध्य में। जय ऋषभदेव बोलो जय जय आदिनाथ, जय ऋषभदेव बोलो जय जय आदिनाथ। कैसे प्रभु प्रगटे पर्वत पर, सबसे बड़ी जिन प्रतिमा बनकर, चमत्कार हुआ भारत भू पर, मानो इसे डिवाइन पावर। जय हो ऋषभ गिरी के अधिनाथ, जय हो ऋषभ गिरी के अधिनाथ। बोलो जय ऋषभ देव, बोलो जय जय आदिनाथ। बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। और छोटी सी कहानी आपने सुनी, उसके पश्चात हमने आपको भगवान ऋषभदेव की चारित्र से परिचित कराने का कुछ बीड़ा उठाया कि भगवान ऋषभदेव आषाढ़ कृष्णा द्वितीया के दिन माता मरुदेवी के गर्भ में प्रवेश करते हैं और उनके जन्म से पावन अयोध्या तीर्थ को बारंबार नमन करते हुए अब मैं ले चलती हूँ आपको चैत्र कृष्णा नवमी के दिन। युगादि पुरुष प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का जन्म आज से कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष पूर्व महाराजा नाभिराय और महारानी मरुदेवी की गर्भ से हुआ, सर्वतोभद्र महल में हुआ। और संयोग देखिए कि भगवान ऋषभदेव को वैराग्य भी चैत्र कृष्णा नवमी के दिन हुआ, जहाँ पर उन्होंने जाकर दीक्षा धारण की। वह स्थान प्रयाग बन गया। आज तीर्थंकर ऋषभदेव तपस्थली तीर्थ प्रयाग के नाम से वह आज प्रयागराज की धरती पर मेन रोड पर इलाहाबाद बनारस हाईवे पर तीर्थ निर्मित है।
जहाँ भगवान की तपस्या करते हुए वटवृक्ष के नीचे 5.25 फुट की प्रतिमा विराजमान है। बीचों बीच में कैलाश पर्वत पर भगवान ध्यान करते हुए विराजमान है और उनके एक ओर भगवान का समोसरण विराजमान है, जो पुरीमतालपुर के उद्यान में भगवान को केवल ज्ञान हुआ था। वर्तमान में वो प्रयाग नगरी ही मानी जाती है। तो ऐसे भगवान का दीक्षा कल्याणक हुआ प्रयाग में। पुनः तपस्या करते करते फाल्गुन कृष्णा एकादशी को भगवान को केवल ज्ञान होता है और धन कुबेर ने अधर आकाश में समोसरण की रचना बना दी। वह दृश्य भी प्रयाग की धरती पर आप जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद तपस्या करते करते भगवान कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। जब उनकी आयु समाप्त हुई तो माघ कृष्णा चतुर्दशी के दिन कैलाश पर्वत के अष्टापद शिखर से उन्होंने अष्ट कर्मों को नष्ट करके मोक्ष धाम को प्राप्त कर लिया। ये सारा पूरा पंच कल्याणक का चित्रण इस काव्य कथानक के अंदर किया गया है। अब मैं आपको पुनः ऋषभगिरी पर्वत पर ले चलती हूँ। ऋषभदेव प्रभु का चरित यह संक्षिप्त सुजान, तृतीय काल के अंत का है ये कथन महान। जय ऋषभदेव बोलो जय जय आदिनाथ, जय ऋषभदेव बोलो जय जय आदिनाथ। जय इनकी प्रतिमा बनी है जहाँ पर, भव्यात्मन हम भी चले वहाँ पर। कम से कम भावों से तो चल लीजिए। जिन्होंने अपने टिकट कराए हैं वो तो पहुँचेंगे ही। आप और हम ऋषभगिरी पर्वत पर पहुँचते हैं। इनकी प्रतिमा बनी है जहाँ पर, भव्यात्मन हम भी चले वहाँ पर। इस विसन की 21वीं सदी, धन्य हुए इसे मिली ज्ञान मति। इस सदी ने पाया आदिनाथ, इस सदी ने पाया आदिनाथ। बोलो जय ऋषभदेव बोलो जय जय आदिनाथ। जय ऋषभदेव बोलो। जय जय आदिनाथ। और मैंने आपको बताया था कि सन 1996 में जब पूज्य माता ने शरद पूर्णिमा के दिन घोषणा की कि पूर्व मुखी ऋषभदेव भगवान 108 फीट के यहाँ छिपे हैं और उनको बनाया जाए, लोक का कल्याण होगा, असंख्य प्राणियों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। तब से ही मूर्ति निर्माण कमेटी के नाम से ट्रस्ट बना। 108 फुट विशालकाय ऋषभदेव भगवान निर्माण मूर्ति निर्माण कमेटी नाम से ट्रस्ट बना, क्योंकि सब लोगों ने देश भर से आवाज़ आई कि पूज्य माता जी, यदि वास्तव में आपको ये प्रतिमा बनाना है तो इसका भार आप अपने शिष्य रविंद्र कुमार जी पर डालें, जो आज रविंद्र कीर्ति स्वामी जी हैं, और इसका अलग से ट्रस्ट बनाइए। देश की आवाज़ को सुनकर उसका ट्रस्ट बनाया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए कर्मयोगी ब्रह्मचारी रविंद्र कुमार जी, और महामंत्री का पदभार डाला गया डॉक्टर पन्नालाल पापड़ीवाल पैठण महाराष्ट्र के, और जयचंद जी कासलीवाल, जम्मन लाल जी कासलीवाल आदि अनेक कार्यकर्ता जुड़े और कार्य आगे प्रगति की ओर बढ़ता चला गया। तो उधर चलिए आप उन्हीं दिनों में अनुसंधान हुआ पाषाण का, शुरू हुआ काम मूर्ति निर्माण का। सन 2002 में शुभ घड़ी आई, प्रथम शिला पूजन करवाई। संगपति को मिला ये सौभाग्य, संगपति जी को ये सौभाग्य। बोलो जय ऋषभदेव बोलो जय जय आदिनाथ। जय ऋषभदेव बोलो जय जय आदिनाथ। संगपति लाला महावीर प्रसाद जी बंगाली स्वीट सेंटर साउथ एक्स दिल्ली, और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कुसुमलता जी जैन बहुत ही भाग्यशाली परिवार रहा।
और जब मूर्ति निर्माण कमेटी ट्रस्ट बन गया, उसके बाद भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से जब वह पहाड़ ले लिया गया, यानी मूर्ति निर्माण कमेटी के द्वारा वह स्थान खरीद लिया गया, तो उसका कार्य शुरू होता है। सन 2002 में कार्य शुरू हुआ। संघपति जी से उसका शिला पूजन महावीर प्रसाद जी के कर कमलों से हुआ। उस समय दिल्ली से बहुत सारे लोग गए, हमारे कमल चंद जी जैन खारी बावली वाले भी दिल्ली से सारे तमाम परिकर को लेकर के, प्रेमचंद जी, प्रदीप कुमार जी खारी बावली दिल्ली वाले, इन सब लोगों ने संघपति जी के साथ जाकर और वहाँ पर शिला पूजन में पूरा अपना सहयोग प्रदान किया। फिर काम शुरू होता है। बड़े बड़े वास्तुविद आए, इंजीनियर मशीनें लाए, पत्थर कटने लगा पर्वत पर, खाई में गिरा लाखों ट्रक पत्थर। कौन थे इंजीनियर? इंजीनियर CR पाटिल, जो आज भी वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और मूर्ति निर्माण कमेटी के ऋषभदेवपुरम के अधिष्ठाता, जिनको पूज्य माता जी ने बनाया, उन्होंने भी पूरा अपना योगदान किया। तो लाखों ट्रक पत्थर खाई में गिराया गया, तोड़ तोड़ करके, क्योंकि उस पत्थर को कोई कहीं ले ही नहीं जा सकता था। तो 10 वर्षों में बना तब काम, 10 वर्षों में बना तब काम। बोलो जय ऋषभदेव, बोलो जय जय आदिनाथ, जय ऋषभदेव, बोलो जय जय आदिनाथ। सन 2002 में जब उस पहाड़ी का निर्णय हो गया और उस पत्थर को काटने का निर्णय लिया गया, तो 2002 से लेकर सन 2012 तक पर्वत को काटने का काम हुआ और काम उधर चल रहा था। इधर पूज्य माता जी लगातार भगवान ऋषभदेव की माला फेर रही थी। इधर काम चलता था गिरी पर, प्रभु का नाम जपे माता जी, उधर पूजा विधान अखंड कराए, 20 बरस तक रुकने न पाए। ये सब शक्ति थी इनके साथ, यही सब शक्ति थी इनके साथ। जय ऋषभदेव, बोलो जय जय आदिनाथ, जय ऋषभदेव, बोलो जय जय आदिनाथ। तो महानुभाव, पूज्य माता जी ने लगातार सन 2002 से लेकर के और लगातार मूर्ति निर्माण होने तक, बल्कि यूँ कहें कि सन 1996 से लेकर सन 2016 तक लगातार मूर्ति बनने तक अखंड विधान करवाए, शांति विधान, ऋषभदेव विधान और जाने कितने कितने विधान। दिन में 1 नहीं 2 नहीं 3 4 विधान और मंत्रों के जाप चलते रहे। यही सब शक्तियाँ पर्वत पर पाषाण खंड से मूर्ति बनाने तक काम आए और इस प्रकार से वह मूर्ति प्रकट हुई। इस कथानक को, जो रोमांचक कथानक है कि कैसे कैसे वहाँ बनाने वाले शिल्पियों को भी कितने सुंदर अनुभव आए, आप सुनते रहिएगा। जय बोलो भगवान ऋषभदेव की, सबसे बड़े ऋषभदेव भगवान की।